निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, जिसके घर से रोज एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में जा रहा है, जिसके घर से रोज शिवालय में एक लोटा जल जा रहा है, समझ लेना उसके घर का बच्चा, उसके घर का बुजुर्ग, उसके घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति कभी अपने पथ से नहीं भटकेगा, पथ से नहीं भटकेगा, मार्ग प्रशस्त। किसने मार्ग दिया? इंद्र तो मार्ग भटक गए थे। इंद्र तो एक सुंदर स्त्री के चक्कर में आ गए थे, और इंद्र जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूं, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया हूं, मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आया हूं, पर एक स्त्री के चक्कर में इंद्र आ जाते हैं। और इंद्राणी को लगा कि मेरा पति कहां गया, इतने दिन हो गए, भटक गया, ना जाने कहां चले गया। ढूंढते ढूंढते मृत्युलोक में आ गई, और मृत्युलोक में ढूंढते ढूंढते इसी बस्तर क्षेत्र में इंद्राणी पहुंच गई, इसी बस्तर ढूंढते ढूंढते पार्वती मैया मिल गई, और मां जगतजननी ने कह दिया क्या चाहती हो? कहा मेरा पति मार्ग से भटक गया है, उसको मार्ग दिखाइए। पार्वती मैया ने कहा मार्ग दिखाने का काम मेरा नहीं, सतमार्ग बताने का काम तो देवाधिदेव महादेव का है, क्योंकि वो विश्व गुरु, जगत गुरु सब वही, वो मार्ग बता, जगत गुरु। और हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना, और उसी से गुरु मन बनना, उसी से। उसी को गुरु मान। महाराज कई मत कोई नहीं मिल रहा, गुरु का काम। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे और मुझे कोई भी संतान नहीं थी, सभी जगह इलाज करवाकर हार गई, और उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि मुझे कोई संतान का सुख मिलेगा। अपने परिवार की बड़ी बहन होने के कारण मुझे बहुत ताना सुनना पड़ता था। एक दिन टीवी में आपकी कथा सुनी, सुनने से मन को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2023 से मैं और मेरे पति आपकी कथा लगाकर सुनने लगे, और आपके बताए हुए सुनकर सिर्फ मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाते थे। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 26 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से 14 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। ये शिव की कृपा, उससे प्रणाम, उसको नमन, उसको विनय। शिव कथा कर रही महाराज, अगर विश्वास है, जैसे उस बहन ने कहा हमारा भरोसा था, हम गए गुड़ियाली में कथा सुनने रायपुर में, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लिए, 14 साल तक औलाद नहीं हुई। बाबा स्वीकार करना, आपसे भी निवेदन है। शिव महापुराण की कथा अगर दंतेवाड़ा में आई है, शिव महापुराण की कथा मां दंतेश्वरी की कृपा से हो रही है, शिव महापुराण की कथा गीतम की इस पवित्र भूमि पर यदि हो रही है, दिल से आकर बैठकर बाबा को अपने मन की भाव कहना, मेरा बाबा 3 महीने के अंदर मुराद पूर्ण जरूर करता है, स्वीकार जरूर कर, उससे कहो दिल से कि महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप भी बोलो साथ में, महादेव नमन चरणों में, बोलो बोलो, महादेव नमन चरणों में
स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस उसको विनय करो, निवेदन करो। प्रहलाद अग्नि से भी जला नहीं, हाथी के पांव के नीचे मरा नहीं। तब हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और हिरण्यकशिपु ने एक धधकता हुआ खंबा सामने खड़ा कर दिया। अग्नि में तप रहा था वो खंबा कई समय से। हिरण्यकशिपु से पूछा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से, क्या इसमें तेरा भगवान है? हाँ, इसमें मेरा भगवान। इसमें भगवान है? हाँ। इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। अगर खंबे में भगवान है, लग जा गले। प्रहलाद ने देखा कि बहुत अग्नि का खंबा है, तो भी भगवान का नाम लेकर प्रहलाद खंबे से गले लग गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया तो गदा का प्रहार खंबे पर करने लगा और उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, ये कथा तो आप लोग सुने। क्रोध आया नरसिंह भगवान को, हिरण्यकशिपु के उदर को फाड़ दिया, हाथों को निकाल लिया, गले में धारण कर लिया। क्रोध, इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का। हिरण्यकशिपु के शरीर का जब रक्त भगवान नरसिंह के शरीर पर लगा तो उनका क्रोध और प्रबल हो गया। और रक्त मतलब जो भाग उसने ग्रहण करा था, जो भोजन उसने ग्रहण करा था, उसका जो एक बूंद अंश बनता है, वो रक्त उसके शरीर पर लगते से क्रोध आ गया। क्रोध। शिव पुराण कहती है महाराज, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से। थैली का पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे, और गौ माता का अगर दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे। ये दूध पर आधार। कई लोग बोतल का दूध पी पी के, वो माताओं ने ऐसी आदत डाल दी है बोतल की, ना जाने वो बोतल कहां से आ गई। जन्म हुआ बच्चा, थोड़े दिनों तक तो माँ ने अपना स्तनपान कराया, और थोड़े दिन के बाद उसके हाथ में एक दूध की, अरे जम के बोलो, जम के जरा, बोतल पकड़ा दी। पहली बार ना जाने कौन से मुहूर्त में तुमने उसके हाथ में बोतल पकड़ाई थी। हाथ में आई दूध की बोतल, थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल में आई पानी की बोतल, और बड़ा हुआ कॉलेज गया तो कोल्ड ड्रिंक की, बोलो 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 जम के, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल छूटी, फिर नहीं बोलूं तो अच्छा। वैसे ही सीहोर वाला महाराज बहुत बुरा है बोलने के मामले। और अब जब बोतल पकड़ ली तब गुरुजी के पास, गुरुजी गुरुजी इनकी बोतल छुड़ा दो। तो गुरुजी कहे उनकी मम्मी के पास जाओ जिन्होंने पकड़ाई थी, बचपन में पकड़ाई थी दूध की बोतल, उस दिन से ना जाने कौन से मुहूर्त में पकड़ी थी, और वो दूध की बोतल जब से पकड़ी तो आखिरी तक नहीं छूटी है। मेरा निवेदन है, पहले के बुजुर्ग चांदी की कटोरी होती थी, नी होती थी, तो तांबे की कटोरी में, कांसे की कटोरी में कांसे की चम्मच से, पीतल की कटोरी में पीतल की चम्मच से
अपने बच्चों को धीरे धीरे दूध पिलाते तो उसमें वात्सल्यता होती थी। बोतल पकड़ाने से अच्छा है अपने बच्चे के मुख में राम राम कहकर, शिव नाम कहकर, कृष्ण नाम कहकर उसके मुख में थोड़ा थोड़ा दूध चम्मच से पिलाना प्रारंभ करो। हाथ में बोतल मत पकड़ाओ, आखिरी तक पकड़ लेगा, किसी मुहूर्त में पकड़ ली तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बोतल से पीछा छो, बोतल से एक नशा जो कई लोग करते हैं, मदिरा का नशा, दारू का नशा, शराब का नशा, एक नशा। लोग कहते हैं कि नशा करने वाला बर्बाद हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल नशा करने वाला अकेला बर्बाद नहीं होता है, जो नशा करता है उसका पूरा घर, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका कुटुंब, उसका परिवार सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, नशा करने वालों से निवेदन करते हैं कि शिव महापुराण में अगर कुछ दान करना चाहते हो तो अपने नशे का दान दे दो कि मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करूंगा, छोड़ता हूं। परिवार अच्छा था, घर में सब कुछ था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, सारा परिवार ठीक था, बस एक काम गलत कर बैठा, एक पर स्त्री के संपर्क में आ गया। और हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, पराई नारी और पराया धन जिंदगी को बर्बाद कर देता। घर में धर्म पत्नी है, उसका सम्मान करो, इज्जत करो, अच्छी वाणी में उसको आदर के वचन बोलो। घर में बच्चे हैं, उनको संभालो, आदर के वचन बोलो, सम्मान करो, सत्कार करो उसका। दूसरी नारी को आप इतना आदर देते हो, इतना प्रेम से बोलते हो, इतना स्नेह से बोलते हो, उतना ही प्रेम और स्नेह से घर की नारी से बोल लो ना, तो तुम्हारे लिए घी की चुपड़ी हुई रोटी रोज लाके धर दे, इतने प्रेम से। ना जाने पर वो वाणी कहां चली जाती, वो आदर के शब्द कहां चले जाते हैं, वो सम्मान के शब्द कहां चले जाते हैं, वो आदर के व्याख्यान कहां चले जाते हैं। सीखो, मेरे देवाधिदेव महादेव से सीखो, मेरे शंकर भगवान से सीखो। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पूर्ण आदर देते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को अपने चरणों के पास रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। इंद्रदेव इंद्राणी को अपने करीब में रखते हैं। भगवान नारायण माता लक्ष्मी को अपने चरणों में रखते हैं। पर देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, अगर जमीन पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग अगर भूमि पर है, तो मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू मुझसे ऊंची बैठना, मैं तो जहां हूं वो ठीक है। एक नारी का आदर क्या हो सकता है, एक नारी का सम्मान क्या हो सकता है, एक नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर सम्मान सत्कार कैसा होना चाहिए, ये देव अधिदेव महादेव बताते हैं। ये भगवान शंकर आदर कैसा। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता ने करा, कोई कहता है कि भगवान ने इन देवता ने प्रेम करा, कोई कहते हैं उन देवता ने प्रेम करा। पर कभी कभी अंदाजा लगाकर बैठिएगा, शिव जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, शंकर जी जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, भगवान शंकर जैसा स्नेह नहीं कर सकता। कौन देवता होगा जिनकी धर्म पत्नी अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती को कंधे पर रखकर, माता सती को कंधे पर धारण कर कर भगवान शंकर ने तांडव मचाना, भगवान शिव ने तांडव मचाना प्रारंभ करा।
कौन देव हो? जो शव है सती, शव को कंधे पर लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने तांडव रच दिया। इतना प्रेम, इतना प्रेम। ब्रह्मा जी ने कह दिया है भगवान देवाधिदेव महादेव से, सुनो भोलेनाथ, तुम्हारी धर्म पत्नी सती के शरीर के टुकड़े हो गए हैं और ये 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए और ये शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। देवाधिदेव महादेव, अब तुम्हारी धर्म पत्नी सती जा चुकी है। अब माता सती जा चुकी है। सुनो देवाधिदेव महादेव, अब आप सती को भूल जाओ। शंकर भगवान ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी सती को भूल नहीं सकता, मैं अपनी धर्म पत्नी सती को नहीं भूल सकता, और उसको तो मैं याद रखूंगा। और उसको हर पल याद रखने के लिए शायद दुनिया में कोई एक ऐसा देवाधिदेव महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिन्होंने माता सती के भस्म की राख को, भस्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और कह दिया मैं अपनी धर्म पत्नी सती को कभी नहीं भुला पाऊंगा। और जब भी संसार के लोग मेरे करीब में आएंगे तो उनको मेरी भस्म लगी दिखेगी, दुनिया समझेगी कि सती चली गई है, पर नहीं, शिव जहाँ है और उनके तन पर यदि भस्म है, उनके तन पर यदि भस्म रमी हुई है, तो वो ज्ञात कर लें कि शिव सती दूर नहीं, शिव और शक्ति एक हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होगा। दुनिया के लोग कहते हैं 52 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, इतनी शक्तिपीठ हैं, यहाँ शक्तिपीठ पर ये देवी विराजमान है, पर कोई नहीं कहता कि उस शक्तिपीठ पर शिव भी विराजमान है। जहां माता आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा, जहां माता सती का हृदय गिरा, जहां माता सती के नयन गिरे, जहां माता सती का हाथ गिरा, जहां माता सती का कोई भी अंग कर्ण गिरा, जहां माता सती का अंग भाग गिरा है, वो केवल माता सती का स्थान नहीं था, उसको संभालने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव उस सती माता के लिए उस स्थान पर विराजमान हुए, इसलिए उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। शक्ति और क्यों नहीं आए? जब आप हृदय से पुकारते हो, माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी, माँ दुर्गा केवल अकेली नहीं आती।